नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक वो बैंक है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और भारत का जो है हेड बैंक कहा जाता है। मतलब यदि भारत में कोई भी बैंक एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी हाल ही में जो है देखा है हम लोगों ने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 2.11 लाख करोड़ का जो है डिविडेंड दिया है सरकार को। तो इतना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आया कहां से पहला। दूसरा बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। फिर उसके बाद क्या है कि इतना सरकार को दे रहा है तो पैसा यूज कहां होगा। तो ये सभी के बारे में जानेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्या है और इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं बहुत आसान भाषा में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्ट 1934 के तहत जो है बन के आया। इससे पहले जो था इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था और भारत आजाद होने से पहले जो है ये पूरी तरह से जो है प्राइवेट के अंदर भी आता था काम। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? कोलकाता में। फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में। फिर ये बहुत ज्यादा है इसका, मुंबई में भी होता है, बहुत जगह है इसका। फिर उसके बाद क्वार्टर्स। और उसके बाद जो क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भारत आजाद होता है 1947, तो एक्ट 1934 के तहत जो है 1949 में जो है भारत सरकार जो है इसको पूरी तरह से जो अपने अधीन में ले लेती है, अपने स्वामित्व में ले लेती है और भारत सरकार के अनुसार ही संचालित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो हुआ ये कि ये बैंक जो है बैंकों का सरदार है। इसी के यही जो है बैंक में रिफॉर्म 1949 में जब आया, इसके अनुसार जो है कौन कौन बैंक नेशनलाइज होना चाहिए, कौन कौन बैंक प्राइवेट होना चाहिए, ये सारा डिसाइड जो है इसी समय किया गया। और उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है एक पावर दे दिया गया कि आप जो है पूरा भारतीय इकोनॉमी को जो है आप जो है एक बूस्टर के रूप में काम करेंगे। तो फिर आया क्वेश्चन कि ये जो 2.11 लाख पैसा जो है आया कहां से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे काम करती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है कि डॉलर खरीद के रखती है खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सस्ते में डॉलर खरीदी और उसके बाद वो सेल किया महंगा में। जैसे कि डॉलर का जैसे मजबूत हुआ उसको सेल किया, तो उसमें जो है उसको प्रॉफिट होता है। इसके अलावा क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गोल्ड का व्यापार करती है। गोल्ड ला के अपने यहाँ रखती है सस्ते दाम में, निकालती है उसको महंगे दाम में। इस तरह से जो है पैसा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। डॉलर करेंसी जो एक्सचेंज करेंसी करते हैं कंट्री टू कंट्री या फॉरेनर से, तो ये सारा जो है वो उसी उसमें जो है काफी ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा इनकम होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पैसा गवर्नमेंट को देती क्यों है? भाई उसका खुद का एसेट है तो क्यों देंगे वो। लेकिन क्या होता है कि जब एक्ट 1934 के तहत जो है ये कहा गया था कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को वो प्रॉफिट जो है सरकार अपने योजनाओं में अपने काम के लिए जो है वो उससे ले लेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट सरकार को, ताकि सरकार जो है उससे यूज कर सके, इकोनॉमी में जो है और बूस्ट करे, इकोनॉमी को और बढ़ाए। जितना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगा उतना ज्यादा आरबीआई को प्रॉफिट होता है, क्योंकि लास्ट में तो सारे पैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक और चीज काम क्या है? पैसा का नोट छापना। और मान लीजिए कि पैसा नोट छाप रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए 500 का नोट छापा है, 1000 रुपया का नोट छापा, 100 रुपया का नोट छापा, तो 100 रुपया का नोट छापने में यदि उसका खर्च 2 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया ऐसे खर्च हुआ, तो उसको कट करके जो बाकी प्रॉफिट जो बाकी जो पैसा बचा 98 रुपया, 97 रुपया, 96 जितने बचा, वो नेट टू नेट प्रॉफिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब तरह तरह के माध्यम से जो है वो पैसा कमाते हैं। रिपो रेट घटा देना, रिपो रेट बढ़ा देना, मतलब जब लगे जब बढ़ा देना, जब लगेगा कि पैसा नहीं है तो घटा देना। इस तरह से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करते रहते हैं। जैसे रिपो रेट में क्या है कि पैसा देने पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो मतलब रिपो रेट यदि ज्यादा है तो क्लाइंट को ज्यादा देगा, लेकिन जब घटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से जो है प्रॉफिट कमाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है उसके बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, छोटे छोटे शाखाएं हैं, जिसको जो है वो
पूरे इंडियन इकोनॉमी में उसको फैला रखा है, तो उसको भी कंट्रोलिंग करना, उसका पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना, सारा कंट्रोल जो है आरबीआई करता है। इसके अलावा जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफपीआई आता है, एफपीआई आता है, एफआईआई आता है, ये सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके अंदर तहत जो है कुछ पैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना होता है एसेट के रूप में, ताकि यदि मान लीजिए कल को भाग जाता है ये कंपनी, तो कम से कम वहां से रिकवर किया जा सकता है पैसे को। नहीं तो पता चला कि पैसा लेके भाग गया, भारत का पैसा है, पैसा उसके पास हुआ, प्रॉफिट कमाया, अब यहां से जो निकल दिया कंपनी, तो उस केस में क्या होता था, भारतीय इकोनॉमी को लॉस होता था। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करता है ये सब सारे चीज, और उसको ये दिया गया है उसको नियम कानून बनाने के लिए कि इकोनॉमी को कैसे भी रिवाइवर करना, कैसे भी प्रॉफिटेबल में लाना, ये आपका काम है। तो ये सब कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से पैसा कमाती है। अब देखिए क्या हुआ 2023 और 2023 का कलेक्शन जो हुआ, बहुत ज्यादा बम्पर कलेक्शन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है सरकार लगा रही थी कि हमको जो है 1 लाख करोड़ के आसपास हमको मिलेगा, या 85,000 करोड़ के आसपास मिलेगा। इसके पहले जो है प्रीवियस ईयर में जब आप देखेंगे तो इसी तरह से 50,000, लाख, 75,000, 85,000, 80,000, इस तरह से 1,000 करोड़ में मिलता था पैसा। तो कहीं बहुत ज्यादा सरकार इतना उम्मीद नहीं कर रही थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि वो मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ तो देगा। लेकिन इतना बम्पर जंप, इतना प्रॉफिट होने के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सबको चौंका दिया कि 2.11 लाख करोड़ जो है भारत सरकार को देने के लिए दिशा निर्देश किया, और एक डिविडेंड के रूप में जो है भारत सरकार को देने के लिए घोषणा कर दी, जो कि रिफ्लेक्ट होगा 24-25 के बजट में आपको दिखेगा। मतलब इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो पैसे जो सरकार बन के आएगी उसको जो है ये सारे पैसे दिए जाएंगे। तो ये सारे पैसे जो दिए तो इससे जो है बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया पूरे सरकार को, पूरे गवर्नमेंट को हुआ आश्चर्य, पूरे भारत को आश्चर्य हुआ। इसके अलावा विश्व में भी कई देश हैं जो ये देख के जो इस स्थिति में, युद्ध महायुद्ध के स्थिति में, जहां बाकी सारे बैंक्स, बाकी सारे इकोनॉमी जो है गिरते जा रही है, वहां भारतीय इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम के कगार पे है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना पैसा जो है सरकार को खर्च करने के लिए दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव इकोनॉमी का एक ग्रोथ दिखाता है भारत का, जो कि कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यही पैसा जो है भारत सरकार जो है यूज कहां करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन से लोग से आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा फिर इंडियन इकोनॉमी में जो है पैसा रोटेट करेगा, पैसा रोटेट करेगा तो बहुत से बहुत ज्यादा जो है आरबीआई को प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये पैसा इनडायरेक्टली जो है प्रॉफिटेबल फिर से जो है एक आरबीआई को पास ही पहुंचेगा, क्योंकि जो है भारतीय इकोनॉमी, कुछ भी इकोनॉमी एक्टिविटी होता है तो वो सीधे सीधे असर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक पे पड़ता है। तो इसके अब देखिए भारत का जब ये पैसा 2 लाख करोड़ जब स्कीम्स में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाएंगे सरकार के तरफ से, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ये जो सारा पैसा है ये एक तरह से लोगों का पैसा हो गया, मतलब कि लोगों पे खर्च किया जाएगा, इसलिए लोगों का पैसा, पीपल्स फंड हो जाएगा। तो पैसे इसके बहुत हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स का फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कीम को फायदा मिलेगा, लोग उत्साहित होंगे, खूब खुश होंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत सरकार ने जो है ये टारगेट क्यों दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हमको इतना पैसे, देखिए भारत सरकार को अभी लगभग 13 से 14 लाख करोड़ का जरूरत था। इस केस में जो है भारत ने जो है डिसाइड किया था कि वो जो है जितने भी कंपनी है, जो भी सरकारी कार्यालय है, सरकारी कंपनी है, ये सब को जो है प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करके जो भी पैसा होगा इससे हम कलेक्ट करके 13 लाख करोड़ बनाएंगे ताकि जो है भारतीय इकोनॉमी को बूम कराए। लेकिन हुआ यूं कि कुछ कारण की वजह से जो है
भारतीय पॉलिसी, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं, इसके वजह से नहीं जमा कर पाया। तो अभी 2 लाख करोड़ जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया भारत सरकार को, कहीं ना कहीं ये जो है एक मलहम का काम कर रहा भारत सरकार को, कि बैठे बैठे इसको इतने सारे पैसे आ गए। तो इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रखता है अपने पास। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने पैसे बचा के जो है भारत सरकार को देती है। मतलब कि अधिक 10-20 रुपया कमा रहा है भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें 10 रुपया खर्च है, तो 10 रुपया प्रॉफिट जो हुआ वो प्रॉफिट ट्रांसफर करती है, बाकी जो है पैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रख लेती है अपने पास, ताकि जो है किस सब एम्प्लॉय को दे सके। एम्प्लॉय जो हायरिंग होते हैं, इतने इतने वर्कर जो काम करते हैं, इतने सरकारी नौकरी वाले जो हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पैसे जो छपाई होता है, सबके लिए पैसे उसका खर्च जो है काट काट के निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जो है पेंशनर जितने भी है, पेंशनर भारत सरकार को, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेंशनर हो, जितने को पेंशन मिलता है, बैठे घर बैठे पैसा मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा है कि उसका भी जो है पैसा कट कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा कट करने के बाद भी जो है एक रिजर्व पैसा रखा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है अपने प्रॉफिट से, कि कभी कल को यदि मान लीजिए कि तेल का दाम बढ़ गया, तो तेल का दाम बढ़ जाएगा तो डायरेक्ट जो है इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा। तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, फिर आरबीआई को घाटा लग जाएगा। तो इस केस में क्या करती है कि वो फंड जो है उसको कहते हैं कौन सा फंड कहते हैं, कंटिजेंसी रिस्क फंड कहते हैं, कंटिजेंसी रिस्क बफर फंड कहते हैं, सॉरी, कंटिजेंसी रिस्क बफर जो होता है, ये जो सीआरबी जो होता है, ये जो होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उस समय जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है भारतीय इकोनॉमी में। भारतीय इकोनॉमी कहीं ना कहीं चोक कर जाती है वर्ल्ड के वजह से, वर्ल्ड के क्राइसिस में, इन्फ्लेशन में चल जाती है भारतीय सरकार। या मान लीजिए कि अभी जैसे ईरान में जो है प्रेसिडेंट रईसी का डेथ हुआ, तो प्रेसिडेंट रईसी जैसी डेथ हुआ इब्राहिम रईसी का, तो क्या हुआ, ऑयल का प्राइस जो है ईरान में बढ़ गया। तो उस केस में इस पैसे को जो है यूज करती है, डॉलराइजेशन करती है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है एक बल मिलता है। तो ये सारे पैसे, ये इतने पैसे बचाए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो है आपातकालीन स्थिति में जो है इसका यूज कर सके, इसका बहुत ज्यादा इसका ताकि ताकि जो है लोगों को कष्ट ना हो, इन्फ्लेशन रेट ना हाई हो जाए भारत में, इसीलिए इसको जो है रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी पैसा बचा लेती है। तो इतना होने के बाद जो है भारत सरकार को जो है प्रॉफिट कमा के प्रॉफिट इतना इतना पैसे देना एक आश्चर्यजनक होता है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत आश्चर्य। इवन सरकार को शौक हो गया कि हम इतना उम्मीद नहीं किए थे कि हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल गया। अभी जो है सरकार को बहुत खुशी का हमेशा बात आ रहा है, कभी टैक्स कलेक्शन हो जाते हैं, इतने इतने इतना ज्यादा ज्यादा लाख लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन हो जाते हैं। तो कभी क्या होता है कि रशिया आता है और भारत से विपन खरीद लेता है, तो कभी इसराइल आता है भारत से विपन खरीद लेता है। तो मतलब चारों तरफ से जो है भारत में जो अभी पैसा बरस रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद सरकार, जो कि ये सारे मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद जो है अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जैसे कि जितने भी ऑयल खरीदे गए भारत का, कहां से, रशिया के द्वारा, तो वो सारे पैसे कहीं न कहीं रुपए में दिए गए। डॉलर तो रशिया ले नहीं सकता था, क्योंकि डॉलर को जो है अमेरिका बैन कर रखता, काटसा जो है सैंक्शन लगा के। इसके अलावा जो है जो फेडरल बैंक होती है वर्ल्ड का, वो भी जो है डॉलर देने से मना कर दिया रशिया को। तो उस केस में भारत ने रुपये में सारा लेन देन किया। वो रुपया का जो है रखने का जो प्रावधान था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, निभाया। और निभाने के बाद वो सारे पैसे अपने पास रखता है, और पैसा रखने के बाद जो है उसको फिर से जो है इंडियन इकोनॉमी में यूज करने के लिए फिर से जो है रशियन गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट। इसके अलावा अमेरिका ने जो है फेडरल बैंक को कहा था पिछले साल क्या कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, बढ़ाने के बाद जो है उसको घटाना भी पड़ता है। तो उस केस में जो क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब डॉलर को उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना। और जो पैसे जो है जमा फॉरेन करेंसी जो है जहां एक्सचेंज जहां हुआ, वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट के रूप में आया। तो ये सब कुछ रेगुलेशन थे, कुछ आरबीआई के द्वारा किए गए ऐसे ऐसे महान काम,
जो भारत सरकार और भारत के लोगों को जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। इसके अलावा क्या है कि अब जो है भारत सरकार इस पैसे को जो है और पैसे और कहीं से और लाकर जो है जैसे बहुत सारे स्कीम यूज करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे बनाना, रेलवे को नेटवर्किंग, रेलवे रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, ये सब कहीं ना कहीं भारत सरकार को करके जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा एफडीआई बाहर से मंगाएगी। इसके अलावा भारत सरकार जो है अब स्कीम में खर्च करेगी, जैसे उज्ज्वला योजना में खर्च करेगी, हेल्थ विभाग में खर्च करेगी, तक जितने भी महिलाएं हैं या फिर मान लीजिए कि हेल्थ से ओल्ड लोगों को दिया जाता है, पैसा दिया जाता है हेल्थ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। किसानों को फायदा करेगा सब्सिडी के रूप में, सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा जो है भारत सरकार देगी उनको, तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है फर्टिलाइजर्स खरीदने में बहुत सस्ता मिलेगा। फर्टिलाइजर का दाम बहुत ज्यादा हाई होता है, खरीदने में मौका मिलेगा। डीजल पेट्रोल पे कमी आएगी, डीजल पेट्रोल में जो है कहीं ना कहीं जो है उसका कमी आएगी, तो पूरे भारत में जो है इसका रेट गिरेगा, भाड़ा का रेट गिरेगा, जिससे क्या होगा कि लोगों को जो है राहत मिलेगी। इसके अलावा जो है जितना इन्फ्लेशन रेट जो है अभी हम लोग 4 से 6 रख रहे हैं, कंट्रोल करके रखे हैं, तो उसको कंट्रोल करके रखने में एक मजबूती मिलेगी और इन्फ्लेशन रेट भी गिरेगा और प्राइसेस सारे चीज का, सारे जितने भी है मटेरियल्स मतलब फूड आइटम्स है उनका रेट गिरेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक फायदेमंद देने वाला है भारत सरकार को। इसके अलावा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैरेलली प्रॉफिट होगा। तो ये सब था कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हम लोग के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझे क्या है क्या नहीं है। तो इसके अलावा जो है आसान भाषा में हम लोग जाने कि रिजर्व बैंक ने कितने फायदेमंद है भारतीय इकोनॉमी के लिए और भारत सरकार के लिए, जो पैसा कमा कमा को भारत सरकार को देती है, ये ऐसा एक बैंक है। तो इस तरह से जो क्या है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं, और इसके अलावा कि रेपो रेट में भी जो ऊपर नीचे होने की वजह से भी जो है भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है बहुत प्रॉफिट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे इकोनॉमी को चला रही है और कहीं ना कहीं जो है अपने प्रॉफिट, अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करके और अपने तरीका से जो है पैसे कैसे प्रॉफिट बनाया जाए वो भी इस पर ध्यान रख रही है। इसके अलावा कि बिजनेस में कोई गड़बड़ी ना हो, कि बिजनेस कभी डाउन ना हो, बिजनेस में कोई फायदा हो, उसका भी बहुत काफी ध्यान रख रही है बिजनेस को भी। इसके अलावा जो है भारत सरकार द्वारा संचालित सारे स्कीम्स, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी नजर रख रही है, ताकि जो है कहीं कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद जो है प्रॉफिट बचा के भारत सरकार को ट्रांसफर कर रही है। तो ये सब था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने जो है इतना पैसा 2.11 लाख करोड़ जो दिया 2024 और 25 का जो है बजट में, जो है हम लोग उसको देखेंगे और उसको जो है इसका यूज भी जानेंगे कि उस समय क्या हो रहा है। और आई होप कि हम लोग का जो है इकोनॉमी और ज्यादा बूम करेगा, क्योंकि भारतीय बाजार बहुत ज्यादा तेजी से बूम कर रही है। और भारत ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे भी अब ज्यादा बचाना शुरू करें, क्योंकि पैसे जब ज्यादा होता है तो ज्यादा बचाते हैं, क्योंकि पता है कि ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा भारतीय इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना होल्ड करके रखती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करके रखती है, ताकि जो है बुरे वक्त में काम आए। धन्यवाद। जय हिंद।